नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, 23 मार्च को चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति। इसे हम बार बार नमन करते हैं। माता के इस रूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि में वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ से विचलित नहीं होता। आइए जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप के बारे में और उनकी पूजा विधि और मंत्र महत्व के बारे में। नवरात्रि के दूसरे दिन जब मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, मां सृष्टि में ऊर्जा के प्रवाह, कार्यकुशलता और अतिरिक्त शक्तियों के विस्तार की जननी है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है। भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ज्यादा सादा और भव्य है। अन्य देवी देवताओं की तुलना में अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली माता है। माता ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा है। तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत किया है, जिससे उन्होंने देवों के देव महादेव को प्रसन्न किया था। आइए जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी के लिए पूजा मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। सुबह शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की उपासना करें और माँ की पूजा में पीले या सफेद रंग के वस्त्र का उपयोग करें। माता का सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन आदि समर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल या कमल के फूल का ही प्रयोग करें। माता को दूध से बनी चीजों का ही भोग लगाएं। इसके साथ ही मन में माता के मंत्र या जयकारे लगाते रहें। इसके बाद पान, सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा करें। फिर कलश देवता और नवग्रह की पूजा करें। घी और कपूर से बने दीपक से माता की आरती उतारें और दुर्गा सप्तशती दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद सच्चे मन से माता के जयकारे लगाएं। इससे माता की असीम अनुकंपा प्राप्त होगी। दूसरे दिन जब माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, आइए जान लेते हैं इसका क्या महत्व होता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत सरल है और इससे भी सरल है उन्हें प्रसन्न करना। माँ ब्रह्मचारिणी को सच्ची श्रद्धा से अगर बुलाया जाए तो वह तुरंत आ जाती हैं। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अत्यंत फल देने वाला माना गया है। माँ की पूजा करने से ज्ञान में वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से ही हजारों राक्षसों का अंत किया था। तप करने से इनको असीम शक्ति प्राप्त हुई थी।
माँ अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं और आशीर्वाद देती हैं। माता के आशीर्वाद से सभी बिगड़े कार्य पूरे हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। माता की शक्ति के प्रभाव से तन मन के सभी दोष दूर होते हैं और जीवन में उत्साह व उमंग के साथ साथ धैर्य व साहस का भी समावेश होता है। माँ दुर्गा का यह दूसरा रूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है।